अच्छा। तो कल का ये कोड देखा? यस। क्या नाम है आपका? बताइए राकेश जी, हमने क्या कल करने को कहा था? लास्ट में देखिए, लास्ट हमने कुछ करने को बोला था ना। हमने बोला था कि आप जाइए याद है, याद आ रहा है क्या बोला था? क्या बताइए? करने को कहा ना, आप बताइए। सर्च बॉक्स को टेक्स्ट सर्च का टेक्स्ट लाने कौन सा सर्च? टेक्स्ट है उसका नेम नहीं, इसका कहा था। हमने कहा था हम क्यों हो जाए? साइनिंग तो वही कह रहे हैं, ट्राई किए थे। ट्राई किए थे। कॉपी हो रहा है वही आ रहा है, जो नेम कॉपी नहीं हो रहा वो नहीं आ रहा। ये देखिए सब लोग ध्यान से, राकेश आप भी ये देखिए, हमने ये कहा था, हमने कल मेथड लास्ट में बताया था गेट टेक्स्ट, जिसका काम था क्या करना, टेक्स्ट ले आना। और ये देखो इसने ये देखो इस पे एक हमने एक्स पाथ दिया है ना, वो एक्स पाथ किसका था? एक्स पाथ वो अंदर वही जो नहीं आ रहा था मार्केटिंग करके कुछ लिखा हुआ, तो उसका क्या था ये, हमने उसका क्या लिखा था यहाँ पे, एक्स पाथ लिखा। तो तुम्हें पता है ना, फिर से कह रहे हैं, बार बार हम यही बात 100 बार बोल चुके अब तक कि बार बार फिर क्या करें, किसी भी एलिमेंट पे कोई भी काम करना है तो जरूरत है तुमको किसकी, वेब एलिमेंट। उसके लिए तुम्हारे पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब तुम मेथड कॉल करोगे क्या, फाइंड एलिमेंट, और वो तुम्हें क्या देगा, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट किसका देगा, जिसका एक्स पाथ दो। एक्स पाथ किसका दोगे यार, जिसका तुमको काम करना तुम्हारे भाई। अच्छा टेस्ट केस सबने देखा है ना, तो टेस्ट केस में लिखा रहता है ना कि क्लिक यहाँ करो, ये करो, यहाँ देखो ये आ रहा है कि नहीं, तो टेस्ट केस पढ़ेंगे ना, टेस्ट केस में ये चीज लिखी होगी कि भाई मार्केटिंग के अंदर जाओ, फलाने जगह देखो, उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सर्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये तो हमने बताया था कल ना भैया, सर्च होना चाहिए। अगर सर्च आएगा तो पास है, नहीं आएगा तो क्या है, फेल। अब ये चलेगा, क्या करेगा, अब इसके लिए अब उसका टेक्स्ट कैसे ले आए, उसी के लिए हमने मेथड बताया था क्या, गेट टेक्स्ट। याद नहीं आ रहा तो बताया आपको, देखिए ये देखिए, मार्केटिंग की बात कर रहे थे हम ना, और हम इसी का टेक्स्ट उठाने की बात कर रहे थे। हमें चेक करना था कि ये क्या हो, इसका टेक्स्ट क्या हो, सर्च। हाँ सही है, कल गलत भी हो सकता है, तो हमको यही क्या करना है, टेस्ट करना है। ये मेरे टेस्ट केस में लिखा है कि वेरीफाई टेक्स्ट ऑफ, वेरीफाई सर्च टेक्स्ट, और एक्सपेक्टेड वैल्यू में लिखा होगा सर्च टेक्स्ट ऑफ सर्च शुड बी सर्च। भैया उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सर्च। अब बस ये करने के लिए हम यही स्टेप लिखेंगे, तो हमें यहाँ एक चीज, लेकिन अब वही है सबसे बड़ी बात ना, हमें पता है होना क्या चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना यार, यही एक्सपेक्टेड है। देखो दो चीज जब भी तुम मैच करते हो, तो एक ये होता है कि तुम्हें ये होता है कि तुम्हें चाहिए क्या, और दूसरी एक चीज होती है कि भाई टेस्टिंग जब भी आएगी, टेस्टिंग वर्ड ही आएगा, तो वहां हमेशा दो चीजें रहेंगी, एक एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीद, ठीक है कि वो कैसा होना चाहिए, और एक सच्चाई, रियलिटी, है ना, जो आया, जो हो रहा, और एक है क्या हम चाहते हैं। तो देखो यही नहीं लिख रहा है, भाई हम क्या चाहते हैं कि टेक्स्ट क्या हो, सर्च हो ना, लिखा ना, यही क्या है, यही एक्सपेक्टेड वैल्यू है।
और जो यहाँ से एप्लीकेशन से उठाया, हमें एप्लीकेशन को ही टेस्ट करना है ना कि बात सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो एप्लीकेशन से निकाला वो क्या है, एक्चुअल। या कोई भी चीज, हम तुमसे कोई भी चीज कहते हैं, लो ऐसे ही कुछ भी, हमें अरे तुमसे क्या, हम किसी से कहते हैं जो टेस्टिंग नाम भी ना सुना हो, हम उससे कहें यार इसको देख करके बताओ कैसा लग रहा है तुमको, यार इसको टेस्ट करके बताओ, वही 10 चीज बता देगा। भैया देखो इसमें ये ऐसा गड़बड़ है, ये टेढ़ा है, ये ऐसे काम होना चाहिए, वैसे होना, बताएगा कि नहीं बताएगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि होना क्या चाहिए, फिर देखेगा हो क्या रहा है। तो जो होना चाहिए वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, और जो हो रहा है वो क्या है। और यही देखो, गेट टेक्स्ट से क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड नहीं, एक्चुअल। गेट टेक्स्ट कहां से लेके आता है? तो अच्छा, ये यहाँ कहां से लेके आता है, एप्लीकेशन में से लेके आता है ना। तब गेट टेक्स्ट कहां से ला रहा, एप्लीकेशन से ला रहा है, यही तो एक्चुअल है। और ये मेरा जो है क्या है, एक्सपेक्टेड। तो भाई ये जो 3-4 लाइन जिस हिसाब से लिखे हैं, इस टाइप की लाइन अब अक्सर लिखी जाएगी। जैसे या बहुत से लोग ऐसे लिख देंगे, जैसे हमने नाम क्या रखा है इसका, टेक्स्ट ना, हम तो कहेंगे यार बदलते हैं, शिफ्ट आर करते हैं, इसका नाम रख देते हैं एक्चुअल टेक्स्ट। और ये जो सर्च लिखा है, बहुत तो ढंग से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। और ये क्या है, बोलो, ऐसा नहीं हो सकता, सेम हो रहा है ना। ये एक्चुअल के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं, एक्सपेक्टेड, ये आ रहा है उसके अंदर की नहीं आ रहा, और उसके लिए और जब ये अच्छे दो, ये हम खुद से दे रहे हैं ना, तो एक्सपेक्टेड हमेशा याद रखना तुम खुद दोगे, तुम बताओगे ना तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है। एक्चुअल ये हमेशा निकाल के लेके आएगा। और किसी का टेक्स्ट निकालना है तो मेथड क्या यूज करना है, गेट टेक्स्ट। और ये गेट टेक्स्ट काम कर भी रहा है, यहाँ देखो, इसको रन करके देखो, में क्लोज भी लिखा है क्या लाइन, चलो ठीक है, देखो क्या पूरा चल भी गया। और क्या होता है, सर्च टेस्टिंग इज पास, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी क्या था, एक्सपेक्टेड भी क्या है तुम्हारा, सर्च है, और एक्चुअल भी ये जो निकाल के ला रहा है वो भी क्या है, सर्च। लेकिन आज ये निकाल रहा है, यही स्क्रिप्ट हम मंडे को रन करें, तब तक मान लो वी टाइगर में कुछ नई चीज ऐड होके आ जाए नेट पे, वो डाल दे, अब टेस्ट करने जाओगे तो अब गारंटी नहीं है कि जो चीज सही चल रही थी अब सही चल रही। इसीलिए तो टेस्टिंग रिग्रेशन करनी है भाई। रिग्रेशन टेस्टिंग ढंग से समझ लो, ऑटोमेशन वाले बस 2 ही टेस्टिंग जानते ही हैं, एक स्मोक और दूसरा रिग्रेशन, एक स्मोक और दूसरा रिग्रेशन, यही टेस्टिंग करने के लिए ऑटोमेशन है ही, समझ रहे हो। और जो ऑटोमेशन कर रहे हैं, बात हमेशा याद रखना, हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आज के लिए करना हो तो हम क्या करें, हाथ से ही कर दे, बगल करें इसको। ऑटोमेशन करेंगे तो 4 घंटा लगेगा, हाथ से करेंगे तो आधा पौना घंटा में निपटा देंगे। लेकिन समस्या ये है, अगर यही काम हमें रोज रोज करना है या हर तीसरे दिन करना है, तो हर तीसरे दिन हमें पौना घंटा चाहिए ना। वहां क्या है, हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे ऑटोमेशन हमसे ले रहा हो, लेकिन एक बार ले रहा है ना, इसके बाद तो चला दो, वो अपने आप जो टाइम लेगा लेके आपको बता दे, आप अपना दूसरा काम करते हैं, तो आपका टाइम बच गया ना। तो चलो देखो, लेकिन अब इसकी बात कर रहे थे, किसकी, ये क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट
फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और नेम क्या दिया, लॉगिन। हम लॉगिन बटन की बात कर रहे हैं, इसकी, इस बटन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका हमको टेक्स्ट देख चेक करना है सही है या गलत है, या इसका टेक्स्ट लेके आना। तो तुमने अभी मेथड देखा गेट टेक्स्ट, जो किसी का क्या लेके आता है, टेक्स्ट लेके आता है। तो भैया ये देखो, इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इसका एक्सपाथ तो लिख दिया है ना, यही है। अब कौन सा मेथड लगाएं, गेट टेक्स्ट लगा दिया। मेथड क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। क्या लिख दे इसको, लॉगिन बटन टेक्स्ट। चलो इसको क्या करा दें, प्रिंट भी करा दें। क्या लिखवा दें, लॉगिन। क्या प्रिंट होना चाहिए भैया, इसका क्या टेक्स्ट है, साइन इन। चलो यही उम्मीद है हमारी। अच्छा ये देख रहे, ये पहचान रहे, जो छोटा सा पॉइंट सा बना है, देखो ये बोला था ये यहाँ, इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। जरा स्क्रिप्ट में अब इसका यूज करना शुरू करो। मतलब अगर कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उस लाइन पे या जहां कहीं कुछ देखना हो, इसके आगे भाई ऑटोमेशन जो चलता है निकल जाता है ना। मान लो तुम्हें बीच में देखना है ये काम कैसे हो रहा है, या वहां कोई दिक्कत आई थी तो अब तुम्हें देखना है दिक्कत आ रही थी क्यों आ रही थी, तो वहां पे पहुंच के तुम्हें रुक के देखना है। लेकिन ऑटोमेशन चलेगा तो क्या करेगा, एक तरफ से पूरा चलाता चला जाएगा, तुम्हारे लिए रुकेगा थोड़ी ना वो। ये ब्रेक पॉइंट लगाने का ये बेनिफिट है, तुमको जहां चाहते हो कि यहाँ रुक जाए, इसके आगे काम ना करें, हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बस यही देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया। क्लिक कर दोगे, डबल क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा, डबल क्लिक कर दोगे तो हट जाए, आ गया ना। अब रन बटन में क्लिक मत करना, डिबग। अब बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आके लाइन नंबर 65 पे ये रुक जाएगा। आगे तुम चाहो तो चलाओ और आगे चाहो तो ना चलाओ, वो रुक जाएगा उस समय। आगे चलाना चाहो तो चला भी लोगे, नहीं चलाना चाहो तो अभी देखो। हाँ ये देखो क्या आया, प्रिंट। वैसे क्या आना चाहिए था, साइन इन ना। अच्छा कल तो ट्राई किया था तुम लोगों ने ना, आया। अभी भी देखो आया है, लेकिन क्या आया है, ब्लैंक आया है, ब्लैंक आया है ना। अगर हम ऐसे प्रिंट करा के देखो, अभी ऐसे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब ब्लैंक आया है तो पता कैसे चलेगा कि ब्लैंक कैसा दिखता है। यार लो हम ऐसे लिख दें, तब यहाँ लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिख देते हैं लॉगिन बटन भाई टेक्स्ट इज, है ना, स्पेस। सही है, ये गलत है ना, प्लस लगाए ना भाई। ये सब सीखो अब ये रन करें, अब आना चाहिए ना। अच्छा यार डैश नहीं लगाया, चलो कुछ आगे वही ब्लैंक ही रहेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। इज इसके आगे खाली है ना, हमने तो एक ही स्पेस दिया था ना, यहाँ एक और भी होगा, ठीक है। सर एक भी नहीं होगा, एक है स्पेस, और बाकी जो टेक्स्ट लेके आया वो क्या है, ब्लैंक। जो टेक्स्ट लेके आया वो क्या लेके आया, ब्लैंक। और तुम कहोगे नहीं यहाँ साइन इन लिखा हुआ है, ये ब्लैंक आगे जोड़ देगा। ब्लैंक आगे जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, डबल कोट्स में कुछ नहीं। अगर डबल कोट्स में स्पेस लिखते हो तो वो ब्लैंक नहीं है, वो तो स्पेस दिखाएगा ना। लेकिन अगर ब्लैंक कुछ नहीं लिखो, डबल कोट्स में लगा दो सीधे, तो मतलब क्या है, ब्लैंक। देखो कुछ नहीं आया। अब पहले देखते क्यों नहीं आया, पहले ये समझो दिमाग में। अब सब लोग ये चीज रखो कि ये जो गेट टेक्स्ट मेथड है, पहली बात इसके बारे में समझो कि ये रिटर्न ये देता है क्या, टेक्स्ट। लेकिन जानते हो कौन सा टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। हमने बस कहा था कल क्या कि टेक्स्ट देता, लेकिन सच्चाई है ये क्या, टेक्स्ट तो देता है लेकिन टेक्स्ट नहीं एग्जैक्टली, इनर टेक्स्ट देता। टेक्स्ट तो और भी होते हैं, इनर टेक्स्ट, आउटर टेक्स्ट, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या देगा, इनर टेक्स्ट। हाँ कल नहीं परसों बताए थे भाई, राइट किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करोगे तो उसका क्या आएगा, टैग आएगा। स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग होगा, उसके बीच में जो है वही उसका क्या है, इनर टेक्स्ट। अरे यही देखो, हाँ नहीं पहले ये समझो कि ये ले, पहले गेट टेक्स्ट की लिमिटेशन क्या है, ये कर क्या सकता है, सिर्फ ये क्या ले आ सकता है, इनर टेक्स्ट। सोचो
क्यों नहीं, अगर यही चीज हमने गेट टेक्स्ट इस यूजर नेम के लिए किया होगा, ये यूजर नेम दिख रहा है, इसको इंस्पेक्ट किया, इसकी बात करें। चलो ये टीडी है ना, टैग इसका टीडी पे शुरू हुआ और टीडी पे खत्म हुआ, इसके पास इनर टेक्स्ट है ना यूजर नेम। अगर तुम इसका कैसा भी एक्सपाथ देके मेथड कॉल करो क्या इसके साथ गेट टेक्स्ट, तो इसका इनर टेक्स्ट लेके आएगा, इसके पास इनर टेक्स्ट है और इनर टेक्स्ट क्या है यूजर नेम, तो यूजर नेम लेके आएगा। अगर यही इसका एक्सपाथ देके प्रिंट कराए होते ना तो क्या प्रिंट होता यूजर नेम, तो गेट टेक्स्ट क्या करता है इनर टेक्स्ट ले आता। अब मान लो किसी के पास इनर टेक्स्ट हो ही ना, अब कह दोगे गेट टेक्स्ट मेथड से ले आओ, तो क्या ले आएगा, जब कुछ है ही नहीं तो भाई ब्लैंक ले आएगा। इवन इसके साथ राइट क्लिक करो, साइन इन, टैग क्या है देखो, इनपुट पे शुरू हुआ या इनपुट वाला यहां तक है टैग ना, भाई देखो एंड वाला तभी दिखाता है जब यहाँ इनर टेक्स्ट हो, एंड वाला नहीं दिखा रहा मतलब एंड वाला है। जैसे एंड वाला नहीं दिख रहा है ना भाई, जानते हो ना HTML में जिस टैग पे क्या होता है शुरू होता है उसी टैग पे क्या होता है खत्म होता है। ऐसे ये मान के चलो ऐसा बस HTML है ऐसा लिखा हुआ, लेकिन HTML जानते हो क्या करता है हटा देता है, कहता है जब इनर टेक्स्ट पे कुछ है ही नहीं तो ये दिखा नहीं रहा है क्रोम बस, लेकिन ये मान के चलो कोई चीज जिस टाइप पे स्टार्ट होती है उसी टाइप पे क्या होती है एंड होती है। लेकिन देखो उसके लिए देना जरूरी है, जैसे इसकी बात करें इस यूजर नेम की बात, पहले ये समझो किसके पास इनर टेक्स्ट, कब इनर टेक्स्ट तुमको स्टार्टिंग और एंडिंग, देखो यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग टैग है एंडिंग टैग क्यों दिया, क्योंकि इसके पास इनर टेक्स्ट है, इनको कुछ लिखना है। जिसके पास इनर टेक्स्ट नहीं होगा ना उसका अगर वो लिख रहे होंगे ना बस टीडी पे शुरू करेंगे वही खत्म कर देंगे भाई, जब आगे कुछ है ही नहीं तो HTML दिखाता ही नहीं फालतू, HTML फालतू दिखाता ही नहीं। लेकिन ये देखो टीडी पे शुरू हुआ और फिर टीडी पे क्या हुआ खत्म हुआ, बीच में क्या लिखा है तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है यूजर, इसके साथ गेट टेक्स्ट चलेगा तो काम करे। लेकिन इसकी बात कर रहे थे जब तुम टैग इनपुट है इसका, क्या इसके पास इनर टेक्स्ट है तो गेट टेक्स्ट मेथड कुछ नहीं ले आता। अच्छा एडिट कर दे क्या, यहां से एडिट कर दे अभी, चलो एडिट कर दिए, लेकिन ये तो इस कॉपी अब ये हुआ, अगर रिफ्रेश कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तुम नया दोबारा टेस्ट केस चलाओगे तो नया अपना क्रोम खोलेगा ना, नई फिर से खोलेगा तो रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर से क्या आएगा वही आएगा जो वो लोग लिखे हैं ना। ये तो कुछ अगर एडिट कर भी रहे हैं यहाँ से तो ये क्या है कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास जो कॉपी खुली है उसमें सर्वर से जब रिफ्रेश कर दोगे तो क्या आ जाएगा फिर से वही आएगा। तब बताओ, तो याद रखो ये गेट टेक्स्ट मेथड अब किसका टेक्स्ट निकालने के लिए इसे इस्तेमाल करना है, किसका निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ये यूजर नेम है ना, इसका निकालने के लिए इसमें जैसे जो भी लिखा है या नहीं लिखा इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। देखो ना इनपुट पे शुरू होकर इनपुट पे खत्म होना चाहिए था ना, और बीच में टेक्स्ट होना चाहिए था, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, गेट टेक्स्ट इसके साथ भी लगाओगे तो क्या देगा ये गेट टेक्स्ट। कई बार हम लोग इससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख लेते हैं कि ये भी निकाल के ले आए, लेकिन ले आ नहीं सकता, ये सिर्फ क्या ले आ सकता है इनर टेक्स्ट। जैसे देखो अब जिसके लिए ये लाया था ये कौन था, ये ना स्पैन क्लास मॉड्यूल ने किसके लिए लाया था, मार्केटिंग के लिए। हमने किसको सर्च, मार्केटिंग पे सर्च था ना, क्योंकि उसके पास इनर टेक्स्ट था। अच्छा ये बताओ इसके साथ कुछ कर पाएगा मार्केटिंग के साथ, है ना इसके पास इनर टेक्स्ट, तो अगर इसके साथ गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या देगा मार्केटिंग। और हमने तुमको ये भी बताया है गेट टेक्स्ट मेथड का काम क्या है, इनर टेक्स्ट की वैल्यू ले आना। और एक इसके पहले जो इनर टेक्स्ट बोला था वो हमने ये बोला था कि एक्सपाथ भी इनर टेक्स्ट का यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर किसी एलिमेंट, भाई सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, फाइंड एलिमेंट ही करना है, एलिमेंट को ढूंढना ही है ना। जब ढूंढोगे तो उसके लिए उसका एक्सपाथ देना पड़ेगा। तो एक्सपाथ में एक रूल जानते हो बेसिक सिंटैक्स, दूसरा क्या, अगर उसके पास इनर टेक्स्ट है तो इनर टेक्स्ट के सहारे भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और बात एक कभी मत भूलना, एट्रीब्यूट वही लेने हैं जो स्टेबल हो और साथ में क्या हो, यूनिक। ये देखो, अगर हम इसकी बात करें वेब मेल की, इसके साथ भी गेट टेक्स्ट करोगे तो पाओगे। हम इसकी बात करें वी टाइगर CRM5, इसका भी, इसके लिए भी सोचोगे ना कि गेट वो करें, गेट टेक्स्ट करें। ये जो लिखा हुआ है वी टाइगर CRM5, ये गेट टेक्स्ट से इसको भी निकाल नहीं सकते। देखो इनर टेक्स्ट है ही नहीं इसके पास। ना 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 ना, यहां मतलब याद रखो, अब गेट टेक्स्ट का बिहेवियर, गेट टेक्स्ट तुमको देगा, किसी के लिए भी देगा, क्या देगा, इनर टेक्स्ट। होगा इनर टेक्स्ट उसकी वैल्यू दे देगा, नहीं होगा तो क्या दे देगा, ब्लैंक। ठीक है, अब ये मेथड क्लियर हुआ और इसका यूज समझ में आया। इसका बहुत यूज होगा, बहुत, मतलब ये मेथड तुम कई बार, सैकड़ों बार हर जगह यूज करते रहोगे ये मेथड, क्योंकि हर टेस्ट केस में लिखा होगा कि ये जाके वेरीफाई करो, यहाँ ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ ये आ रहा है कि नहीं। और वो इनर टेक्स्ट होगा तो क्या करोगे तुम, इसी गेट टेक्स्ट से सारे फेच करोगे और अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या करोगे, मैच करोगे और पास और फेल क्या कराओगे, रिपोर्ट करोगे। हाँ, अब वही क्वेश्चन उठता है इनर टेक्स्ट। लेकिन बात पहले ये बताओ, इनर टेक्स्ट की बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये गेट टेक्स्ट क्या लेके आएगा, एक्चुअल वैल्यू। चलो अच्छा, लेकिन जैसे अच्छा, और गेट टेक्स्ट मेथड देता क्या है, स्ट्रिंग है। अब इनर टेक्स्ट में ना हो या फिर कुछ, जैसे यहां देखो एक मेथड वेब एलिमेंट का और है। वेब एलिमेंट के अभी तक कितने मेथड तुमने सीखे हैं, 4। एक आज हम 5वां लिखते हैं। मेथड का नाम क्या लिखा है, गेट एट्रीब्यूट। तो कॉल करते हैं, चलो किसके लिए कॉल करें, सपोज करो ये लाइन चलने के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, मार्केटिंग पे। ये दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स है ना, या फिर चलो अच्छा इसको देखते हैं। यहां मान लो आ गए, ये सर्च नाउ है ना, हमें ये मेरे टेस्ट केस में लिखा है कि भैया तुम मार्केटिंग पे क्लिक करोगे तो मार्केटिंग के कैंपेन पेज पे पहुंचोगे और पहुंचने के बाद वहां देखोगे तो एक बटन, एक सर्च होगा, ये होगा और एक बटन होगी, और उस बटन का टेक्स्ट क्या होगा, सर्च नाउ। टेस्ट केस ऐसे तो लिखते हैं ना अंग्रेजी में, भैया यहाँ ये करो, जाके वहां देखो फलानी चीज आ रही है कि नहीं आ रही। तो टेस्ट केस में लिखा होगा कि भैया जाके देखो, वहां एक बटन होगी और बटन का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सर्च नाउ। तो तुम सीधी बात है, पहला काम तुम्हें यही करना है क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। पहले जब उसका वेब एलिमेंट मिलेगा तभी तो मेथड चलेंगे। तो राइट क्लिक करोगे और इसे क्या करोगे, इंस्पेक्ट करो। नेम है, टाइप है, क्लास है ना, ऑन क्लिक है, वैल्यू है, कई एट्रीब्यूट्स हैं। चलो ये यूज करने की कोशिश करें। कंट्रोल F, एक्सपाथ कैसे लिखें, डबल स्लैश टैग नेम। टैग नेम क्या है, इनपुट। @ हमने क्लास कॉपी की है तो क्लास इक्वल्स टू बाई डॉट क्लास नेम। हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ क्लास एट्रीब्यूट में क्या है, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में क्या है, स्पेस है ना। ये देखो CRM बटन स्पेस, जब स्पेस नहीं रहता तभी बाई डॉट क्लास नेम यूज कर सकते हो। ये सही है 1 ऑफ 2 लिखी, अच्छा यही पहला, यही क्या है, ये 1 ऑफ 2 लिखने का मतलब क्या है, 2 मिले। और ये जो है ये पहला है और ये कौन सा है, यही है। सर्च नाउ ने देखो यहां ले जा रहा है कर्सर तो वहां हाईलाइट कर रहा होगा। एक्सपाथ लिखोगे तो यहां हाईलाइट कर देगा, यहां कर्सर ले जाओगे तो यहां हाईलाइट कर, तो बता रहा है कि ये एक्सपाथ इसका है और ये UI पे यहां, ये क्या है, UI है, ये क्या है, HTML। चलो भाई, ये एक्सपाथ
लिखें y डॉट क्लोज, लिख दिया। अब इसका क्या करें, गेट टेक्स्ट मिले तो सर्च नाउ मिलेगा, देख लेते हैं। इनपुट पे शुरू हुआ लेकिन इनपुट पे खत्म नहीं हुआ, इसके पास इनर टेक्स्ट है वह नहीं, तो गेट टेक्स्ट करेगा तो क्या ले आएगा, ब्लैंक ना। गेट टेक्स्ट इसके काम का नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, वैल्यू। वैल्यू में क्या लिखा है, सर्च नाउ, और यहां भी क्या लिखा है, कहाँ गया, याद हो, यहाँ पे क्या है, सर्च नाउ, और यहां पे वही करे ना, क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारा, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड बटन टेक्स्ट, क्या है, सर्च नाउ है ना। चलो ठीक है, चलो यही तो गेट टेक्स्ट से मिलेगा हमें। अगर हम यहाँ गेट टेक्स्ट लगाएं यहाँ पे तो ये क्या देगा हमें, ब्लैंक देगा ना। लेकिन देखो इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, वैल्यू। तो इसीलिए इन लोगों ने एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा गेट एट्रीब्यूट। जैसे गेट टेक्स्ट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट देता है ना, उसको इनर टेक्स्ट की वैल्यू देता है ना। गेट एट्रीब्यूट उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है जिस एट्रीब्यूट का नाम तुम भेजोगे। देखो ध्यान से जरा, अच्छी तुमसे आर्गुमेंट मांग रहा है गेट एट्रीब्यूट, क्यों, तुम्हें गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी जिस एट्रीब्यूट को बताओगे उसकी वैल्यू देगा। तो एट्रीब्यूट का नाम तुम बताओगे ना, इसीलिए देखो आर्गुमेंट मांग रहा है ये क्या, नहीं, गेट एट्रीब्यूट क्या मांग रहा है, नेम। यहाँ नेम करने का मतलब उससे क्या है कि एट्रीब्यूट का नेम बताओ जिसकी वैल्यू चाहिए। ये बड़ा अच्छा मेथड है। अगर तुम ये मेथड कॉल करो, यहाँ पे देखो ध्यान से, गेट एट्रीब्यूट, आर्गुमेंट में नेम भेजना है ना, अगर यहां भेज दिया तुमने क्या, स्ट्रिंग में वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, देखो ध्यान से फिर से, ये मेथड क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। भाई एट्रीब्यूट का नाम दोगे, ये क्या देगा, एट्रीब्यूट की वैल्यू, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सर्च नाउ। अच्छा एक बात इस मेथड की और खूबी समझो, अगर हम यहां लिख दें, टाइप है ना, अगर हम यहां लिख दें क्या, टाइप, तो क्या करेगा ये मेथड, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा। तो बड़ा अच्छा मेथड है गेट एट्रीब्यूट। इसमें एट्रीब्यूट का नाम, भाई जिसका एक्स पाथ दोगे, जिसका वेब एलिमेंट इसके पास होगा, जो भी तुम अब ये तुमको पता है एचटीएमएल में कुछ भी होता है तो क्या होता है उसमें, एट्रीब्यूट और वैल्यू, है कि नहीं, देखो यही है कि नहीं, एट्रीब्यूट है और क्या है साथ में, वैल्यू। तो गेट एट्रीब्यूट एक मेथड का नाम है, और मेथड में आर्गुमेंट में क्या भेजोगे, एट्रीब्यूट नेम, और वो तुम्हें रिटर्न करके क्या देगा, एट्रीब्यूट वैल्यू। अगर नेम हमने भेजा क्या, टाइप, तो वैल्यू क्या देगा, बटन। अगर हमने भेजा नेम तो क्या देगा, सबमिट। हमने भेजा क्लास तो ये देगा, ऑन क्लिक भेजा तो ये देगा, वैल्यू भेजा तो ये देगा। बढ़िया मेथड है कि नहीं। गेट टेक्स्ट तो सिर्फ इनर टेक्स्ट देता है ना, लेकिन ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड है ना, सिर्फ और सिर्फ किसी भी एट्रीब्यूट की ना वैल्यू देता है, लेकिन किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है। अगर तुमने भेज दिया एट्रीब्यूट का नाम क्या, जैसे अभी हमने यहाँ क्या भेजा, टाइप ना, ये रिटर्न करके क्या ले आएगा, टाइप की वैल्यू। टाइप की वैल्यू क्या है, बटन ना। प्रिंट करा के देखो यहाँ क्या प्रिंट होगा, ये देखो प्रिंट करा लो, क्या प्रिंट होगा, बटन। और अगर यही एट्रीब्यूट का नेम क्या पास किए होते, क्लास, तो इसके पास क्लास है ना, वैल्यू क्या देता, CRM बटन स्पेस स्मॉल स्पेस क्रिएट। अगर तुम भेजते ऑन क्लिक तो वैल्यू क्या देता, तो मेथड आसान है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है।
बात समझ में आई? देखो एक थोड़ा सा चीज कंफ्यूजिंग है। एक एट्रीब्यूट और भी होता है जिसका नाम ही क्या होता है? वैल्यू। इसका नाम ही क्या होता है? वैल्यू। इसलिए कह रहे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वैसे क्या होता है? एट्रीब्यूट नेम होता है और एट्रीब्यूट क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे ये क्या है? नेम एट्रीब्यूट है, सबमिट क्या है? उसकी वैल्यू है। टाइप क्या है? एट्रीब्यूट है, ये उसकी क्या है? वैल्यू है। लेकिन वैल्यू भी क्या है? एक वैल्यू नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है? और उसकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, उसके पास भी क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ क्या है? सर्च नाउन। हम क्यों जोर दे रहे हैं वैल्यू एट्रीब्यूट पे? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज, इसकी चीज देखो। अच्छा ये टाइप बटन लिखा है ना, अगर क्लास जो भी लिखा है या नेम सबमिट लिखा है, नेम हम यहां से ध्यान देना कुछ भी लिख दिया तो मेरा यहां बदलने से यहां कुछ तुमको फर्क दिखा? नहीं, फ्रेश होके वही हो जाएगा, बात इसकी नहीं। लेकिन यहां देखो वैल्यू क्या लिखा है? सर्च नाउ ना। यहां हम लिख देते हैं एडिट करके, क्या लिख के आ गया? सेलेनियम। मतलब क्या समझे? हम ये नहीं कह रहे कि तुम चेंज कर लोगे, ये तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैसा ही आ जाएगा जैसा है ये। लेकिन ये समझने वाली बात है कि वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू का इफेक्ट या इसका प्रभाव यूआई पे दिखता है। जो वैल्यू में लिखा होगा वही यहाँ पे दिखेगा। जो वैल्यू में लिखा होगा वही यहाँ पे दिखेगा। अगर हमसे कोई ये कहता कि ये वैलिडेट करो कि यहाँ सर्च नाउ लिखा है या नहीं लिखा, तो हम जानते हो क्या करते? पहले बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वैल्यू है ना, हम ये वैल्यू की वैल्यू क्या कर लेते हैं? कॉपी और गेट एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट का नाम क्या भेज देते हैं? वैल्यू। जो वैल्यू में लिखा होता है वही तुमको यूआई पे दिखता है। हमेशा याद रखना इस बात को। जो चीज वैल्यू एट्रीब्यूट में होगी वो तुमको यूआई पे दिखेगी जरूर। अच्छा एट्रीब्यूट में क्या और वैल्यूज नहीं है? नेम एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है। यहाँ पे सबमिट तो नहीं दिखाया, न कहीं क्लास लिखी है, टाइप लिखा है, न कहीं क्लास लिखा है, लेकिन जो वैल्यू के अंदर लिखा है वो तुमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इससे तुम्हें क्या समझ में आता कि यार वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो यूआई पे इसका इंपैक्ट होता है। अब तुमसे कोई कहेगा कि ये वैलिडेट करो कि यहाँ टेक्स्ट सर्च नाउ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमें पता है इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी जो यहाँ लिखी है, हमें इस केस में अगर हमें एक्चुअल क्या करना है, निकालना है, तो हम गेट टेक्स्ट नाम का मेथड नहीं यूज करेंगे। हम मेथड का क्या यूज करेंगे? गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजेंगे? वैल्यू। और जो हमें मिलेगा वही एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है वैल्यू में जो होता है वही यूआई पे दिखता है। जो वैल्यू एट्रीब्यूट में होता है वही यूआई पे दिखता है, और दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं वो दिख रहे हैं। तो वैल्यू एट्रीब्यूट इसीलिए खास है तुम्हारे लिए। कम से कम हम तो ऑटोमेशन करते हैं ना, यूआई की चीजों पे हमें काम करना है, तो हमें समझना होगा कि कौन सी चीज यूआई पे असर डालती है और कौन सी चीज यूआई पे असर नहीं डालती। क्या करें? नहीं वैसे तो यार हर एट्रीब्यूट यूनिक है। नहीं यूनिक होना जरूरी नहीं है। 2 बटन, 4 बटन, 10 बटन ऐसे हो सकते हैं जिनका वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो? सर्च नाउ। अरे यार तुम कई जगह देखते हो ऐसा दिखता भी होगा। जैसे मान लो तुम कहे वो तुम मेक माई ट्रिप या किसी साइट पे गए या IRCTC पे गए, तुमने क्या किया? सर्च किया, स्टेशन डाला, आता है पेज में, सारी ट्रेनें आ जाती हैं। अब बगल में एक बटन आती है सबके, बुक नाउ बुक नाउ बुक नाउ बुक नाउ। अक्सर ऐसा होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, उसके पास नेम होगा या उसके पास क्या, उसके सब बटन पे क्या लिखा है? सर्च वो बुक नाउ बुक नाउ।
राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे अगर वो बटन होंगे, इनर टेक्स्ट नहीं होगा तो क्या तुमको दिखाई देगा कि जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है वही वो होगी क्या, बुक नाउ। और कितनों के लिए, सबके लिए। 10 बटन वहां 10 ट्रेनें होंगी तो 10 बटन होंगी बुक करने के लिए, और हर सबका देखोगे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके सबके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, बुक नाउ। तो ये यूनिक होना जरूरी नहीं है। पेज पे और एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं भाई, और कोई भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी वैल्यू, बस एक ही एट्रीब्यूट ऐसा है जो यूनिक रहता है, आईडी। वो कभी पेज पे 2 एलिमेंट की सेम नहीं होगी, लेकिन और बाकी सब हो सकते हैं। इनर टेक्स्ट भी सेम हो सकता है यार, तो डेवलपर है बनाया भाई, इनर टेक्स्ट नहीं सेम हो सकता है। हमें कोई चीज 2 बार लिखनी है तो क्या करेंगे। अच्छा, तो ये देखो सबसे बड़ी बात, इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट खास है, सब लोग समझ लो इस बात को। कि तुम भाई जब टेस्टिंग में लिखा रहेगा, टेस्ट केस में क्या लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा ना यार कि वहां देखो सर्च नाउ लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। एक्सपेक्टेड तो तुम्हें पता है कि वहां क्या होना चाहिए, सर्च नाउ। एक्चुअल तुम्हें क्या करना है, निकालना है। अब गेट टेक्स्ट से थोड़ी निकलेगा यार, तुम्हें पता है कि जो वैल्यू में होगा वही यूआई पे आएगा, इसलिए तुम मेथड क्या कॉल करोगे, गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजा, वैल्यू, क्योंकि यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट है वही, और उसकी वैल्यू। अब हमें यहाँ क्या मिला, स्ट्रिंग एक्चुअल, और लिख देते हैं क्या, सर्च नाउ टेक्स्ट, ठीक। और स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड सर्च नाउ यही क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब हम यहां क्या करेंगे, इफ एक्चुअल सर्च नाउ टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और ये फिर क्या, सर्च नाउ बटन टेस्टिंग इज फास्ट ना। बोलो, इज या जो भी है, तो चलेगा तो आएगा ही। लेकिन ये देखो हमने किया क्या पहले, ये अच्छा, ये अच्छा 2 बार हो गए। ये एक्चुअल हमने कैसे निकाला, दिख रहा है ना। मैंने क्या किया है, ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और वही उसका एक्स पाथ दिया, और फिर मेथड क्या यूज किया है, गेट एट्रीब्यूट। उससे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो निकली वही उसका हमको पता है एक्चुअल टेक्स्ट है, और फिर एक्सपेक्टेड भी हमने बता दिया, इफ एल्स से दोनों को क्या कर दिया, मैच कर दिया। अगर ये मैच हो रहा है तो क्या प्रिंट करे, पास है, और नहीं तो क्या प्रिंट करे, इफ एल्स। तो जानते हो ना, कंडीशन मैच। और ये भी पता है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, हमेशा डबल इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन ट्रू वाला केस नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती। याद रखना यार, पहली बात तो ये याद रखो, इक्वल टू जो है, बराबर का जो चिन्ह है वो असाइनमेंट का है, और जब 2 बराबर के चिन्ह लगते हैं तो वो किसका है, कंपैरिजन का। भाई देखो, इक्वल टू के अलग अलग मतलब हैं, याद रखना इस बात को। इक्वल टू किसके लिए है, असाइनमेंट के लिए, और डबल इक्वल टू किसके लिए है, कंपैरिजन के लिए। इफ एल्स में कंपैरिजन ही तो होता है, 2 चीजें मैच की जाती है ना, कंपेयर की जाती है कि मैच मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू ट्रू देखो लिखना चाहिए, लेकिन जावा ने ये कहा कि जहां डबल इक्वल टू ट्रू लिखना है वहां न भी लिखो तो क्या होगा, चलेगा। हम मान लेंगे कि तुमने डबल इक्वल, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या लिखा है,
डबल इक्वल टू ट्रू, बाकी और कुछ नहीं मान लेगा। मान लो हमें यहाँ नंबर में वो अगर जैसे यहाँ कुछ और मैच करना होता या मान लो हमें फॉल्स करना होता तो हमें लिखना पड़ता। बस ट्रू के केस में है लिखने की जरूरत नहीं है, वो मान लेता है, लेकिन हम तो कहेंगे क्लैरिटी के लिए स्टार्टिंग में लिख ही लो क्या जाता। ठीक, अब गेट एट्रीब्यूट समझ में आया। और सबसे अच्छी बात ये समझो, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू थोड़ी ना देता है, जिसका नाम दोगे उसकी वैल्यू देगा, बशर्ते उस एलिमेंट के पास वो एट्रीब्यूट होना चाहिए। पता चला वो एट्रीब्यूट ही नहीं हो, तुम मांगोगे तब कहां से देगा, तब तो क्या देगा, ब्लैंक देगा, और ब्लैंक क्या देगा, नल देगा। अच्छा और देखो एक बात, जरा तुमको एक चीज तुमको दिखाई देगी इसके साथ, अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये वेरीफाई करो कि यहाँ पे टेक्स्ट एडमिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब ये कैसे करो? हाँ वेरीफाई, हाँ भाई एक्सपेक्टेड क्या है, एडमिन होना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या है, एडमिन। हमको निकालना है एक्चुअल क्या आ रहा है, तो एक्चुअल कैसे निकालेंगे, गेट। अब देखो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, देखो ध्यान से, टैग क्या है, इनपुट है ना, इनर टेक्स्ट है नहीं है, इसके पास एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू इक्वल टू क्या, एडमिन। बदल गया ना, मतलब हमने कहा था ना कि वैल्यू एट्रीब्यूट एक ऐसा स्पेशल एट्रीब्यूट है जो यूआई पे अपना इफेक्ट डालता है। तो अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स, अगर कोई टेक्स्ट केस तुमसे ये कहे कि जाओ देखो यार वहां फलाने एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर ये लिखा है कि नहीं लिखा, तब तुरंत तुम यही यूज करोगे, पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेना, देख लेना उसका टैग क्या है, इनपुट है कि नहीं है, और फिर वही मेथड यूज करना है, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजना, वैल्यू। उससे ये निकल के आएगा कि उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है और क्या लिखा नहीं है। बोलो सर, जैसे आपने यूजर नेम में राहुल, देखो अगर जब तुम कुछ नहीं लिखे हो, तो जैसे हम बात करें पासवर्ड की, ऐसा नहीं है कि वैल्यू एट्रीब्यूट उसके लिए नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन क्या देगा, ब्लैंक, ब्लैंक देगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ क्या है, ब्लैंक, तभी तो कुछ नहीं लिखा है। नहीं देखो अब वही वैल्यू ब्लैंक नहीं है, क्योंकि आजकल तुम देख कहाँ रहे हो, तुम एचटीएमएल थोड़ी देखते हो डायरेक्ट, एचटीएमएल को तुम्हें दिखाता है ये क्रोम, तो फालतू की चीजें तुम्हारी आसानी के लिए क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे जानता है जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में कोई कुछ है वह नहीं, तो एंडिंग क्या यहाँ रखो, ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स और भरा भरा सा दिखाई देगा, जो बंदा यूज करेगा उसे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब जैसे यहाँ जैसे ये देखो, इस पासवर्ड के लिए है ना वैल्यू, और लेकिन वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, मतलब क्या है जानते हो इसका, वैल्यू की वैल्यू क्या है, ब्लैंक, वैल्यू की वैल्यू क्या है, ब्लैंक। यहां भी करोगे गेट एट्रीब्यूट तो देगा, लेकिन वैल्यू का याद रखना इस बात को हमेशा, तुमसे कभी भी कोई कहे कि यार एक टेक्स्ट बॉक्स है, कई वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं और एडिट बॉक्स भी बोलते हैं। कोई कहे टेक्स्ट बॉक्स है या एडिट बॉक्स है और कहे उसमें क्या लिखा है हमको निकाल के लाना है, ठीक है, तो हमेशा यही मेथड चलेगा, क्या, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, वैल्यू, क्योंकि जो वहां लिखा होता है वो सब कुछ कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, जो लिखोगे वो कहाँ जाएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। हम पासवर्ड सेव कर देते हैं तो पासवर्ड सेव कर देते हैं, अगर हाँ यूजर ने पासवर्ड शो कर देते हो, और हाँ अच्छा ये भी चलो यहाँ पे दिखता है कि नहीं पासवर्ड, जैसे मान लो यहाँ पासवर्ड सेव कर दिया, यहाँ पासवर्ड भी आ रहा है, जैसे ये देखो, हाँ अब देखो, ये नहीं दिख रहा है, जानते हो क्यों, कि जब तक अगर ऐसा हो, सेव वाली सेटिंग जो नहीं होती है कि जब करो तो पूछता है डू यू वांट टू सेव, अगर सेव कर दो यहाँ आएगा तब वैल्यू की वैल्यू दिखाई देगी। अब अच्छा ये बताओ, तुम अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो,
अब भले, हाँ भले ये देखो पासवर्ड में क्या लिखा है, हम मैनुअली तो नहीं निकाल पा रहे हैं ना, नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि क्या है मास्क है ना, लेकिन जो लिखा है ये वैल्यू एट्रीब्यूट पे गया जरूर है। अगर कोड चला दो और मेथड यूज कर लो गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नेम क्या भेज दो, वैल्यू, तो जो इसमें ये 4-5 अक्षर फ्लैग नहीं दिख रहा है, तुम्हें ये पता चल जाएगा क्या लिखा। चलो अच्छे दिखाते हैं इस बार। चलो एकदम निकाल लो, तुम्हारा मन करे तो, कौन रोका है, ये देखो एकदम निकाल सकते हो। अब डब्ल्यू पासवर्ड डॉट, अब एक मेथड है क्या, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेज दिया हमने, वैल्यू। अब ये पासवर्ड का है ना, स्ट्रिंग पासवर्ड टेक्स्ट या पासवर्ड वैल्यू। अब इसको क्या करो, प्रिंट कर दो। जरा देखो ये जो भी टाइप करेगा यहाँ पे, देखो नया खोलेगा ना, अभी यूजर नेम डालेगा, फिर क्या डालेगा, ये पासवर्ड डाला ना, और सब छोड़ो कंसोल पे जाओ, क्या है, तो वैसे नहीं देख सकते, लेकिन ऑटोमेशन अगर गेट एट्रीब्यूट यूज करेगा और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजेगा, वैल्यू, तो जो उसमें लिखा होगा वो आ जाए। ये बात याद रहेगी आपसे। अब लेकिन एक चीज अच्छा, और ऐसा नहीं, तरीके और भी हैं। अगर ये देखना ही था, मान लो जैसे यहाँ नहीं दिख रहा है ना भाई, ये जो पासवर्ड है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, देखो ध्यान से, इसके पास वैल्यू एट्रीब्यूट के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है ना, हम चाहते हैं देखना इसकी वैल्यू। अच्छा ये ध्यान से देखो, जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, अभी बात आसी ये भी जान लो, अक्सर टेक्स्ट बॉक्सेस का जो टैग होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है। जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उनका टैग क्या होता है, इनपुट होता है। उनके पास हमेशा एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइप, जिसका नाम क्या होता है, टाइप, और टाइप की वैल्यू होती है। टाइप की वैल्यू यहाँ क्या है, पासवर्ड। टाइप की ज्यादा वैल्यूज नहीं होती हैं, जैसे ये देखो, इसके टाइप की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। तो टाइप की वैल्यू क्या होती है, एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, तो याद रख लेना उसका टैग क्या होगा, इनपुट होगा। उसके पास क्या होगा, एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होगा, और उस टाइप एट्रीब्यूट की क्या होंगी भाई, वैल्यू होगी। और वैल्यू सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो टेक्स्ट होगा और या तो पासवर्ड। अगर टेक्स्ट होगा तो दिखाई देगा, और पासवर्ड होगा तो दिखाई नहीं देगा। ये क्यों ऐसे दिख रहा है कि जैसे इसके ऊपर मास्क लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इसलिए क्या, ये जो पासवर्ड है क्या है, ये मास्क कैरेक्टर्स क्या है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका टाइप क्या है, देखो यही यहाँ यूजर नेम का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यूजर नेम का दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन इसका नहीं दिखाई दे रहा है। इसका टाइप क्या है, पासवर्ड। लेकिन अगर इसी को क्या कर दो, टेक्स्ट, तो दिख जाए। तो स्क्रिप्ट चलाने की जरूरत नहीं, किसी का पासवर्ड देखना है अगर टाइप इसका चेंज कर दो, जो तुमको दिखता है ना ब्लैक सा, वो इसी वजह से उसका टाइप क्या होता है, पासवर्ड होता है। अगर टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो तो दिखना शुरू हो जाएगा। अब समझ में आई दो सिनेरियो। अक्सर तुमको बटन के साथ दिखाई देगा कि वैल्यू एट्रीब्यूट होगा, और अक्सर किसके साथ होगा, और हमेशा उनके साथ होगा किसके साथ, जिनका वो है, सॉरी, जिनका टैग इनपुट है, जो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तुमसे कभी भी कोई कहेगा कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या करो, उसमें क्या लिखा है निकाल के ले आओ, तो तुम हमेशा मेथड क्या यूज करोगे, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे। और वैसे तुमसे तुम्हारा टेस्ट केस कुछ भी हो सकता है, कहेगी क्लास की वैल्यू लेके आओ, तो तुम क्या करोगे, गेट एट्रीब्यूट और क्या भेजोगे। बस ये तुम्हें समझना है, वैल्यू एट्रीब्यूट इसलिए खास है कि उसका इफेक्ट यूआई पे दिखता है। अक्सर जो चीज कहते हैं कि यूआई पे फलाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो या तो हमको वो इनर टेक्स्ट से मिलता है, और या तो हमें किससे मिलता है, वैल्यू एट्रीब्यूट से मिलता है।
इसीलिए इनर टेक्स्ट खास है और वैल्यू एट्रीब्यूट खास है, क्योंकि इनकी एक क्वालिटी है कि ये यूआई पे दिखाई देते हैं। बाकी जो एट्रीब्यूट होते हैं, आईडी हो, नेम हो, क्लास हो, कोई भी यूआई पे दिखता नहीं। ये हमेशा याद रखना इस बात। क्लियर है ये? बोलो। इनर टेक्स्ट और वैल्यू एट्रीब्यूट वो यूआई पे आते हैं, उनका फर्क यूआई पे दिखता है। बाकी और एट्रीब्यूट भी हैं लेकिन उनका फर्क यूआई पे नहीं, उनके होने या न होने से यूआई पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं वो फालतू है भाई, सबका मतलब है अपना, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात याद है। तो अब एक मेथड और यूज करना जान गए, कौन सा? गेट एट्रीब्यूट। तो अब तो तुम बटन्स का टेक्स्ट क्या है या किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो। टेक्स्ट की भी टेस्टिंग कर सकते हो कि वहाँ ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जैसे कोई तुमसे कहेगा कि ये टेस्ट करो कि यहाँ पे यूजर नेम लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हमें गेट टेक्स्ट यूज करना है या गेट इनर टेक्स्ट यूज करना है, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके वैसे भी इंस्पेक्ट करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो यहाँ यूजर नेम लिखा है वो किस वजह से आ रहा है। वैल्यू एट्रीब्यूट तो है नहीं, यहाँ क्या है? इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट की वजह से आ रहा है ना। कोई ये कहेगा ये टेस्ट करो, तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? गेट टेक्स्ट यूज करेंगे। तो ये गेट टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट दोनों मेथड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और गेट एट्रीब्यूट पे तो वैसे कोई भी एट्रीब्यूट यूज होता है, लेकिन खास करके ज्यादा क्या यूज होता है? ये वैल्यू एट्रीब्यूट। टेस्ट केस में ये लिखा होता है कि भैया देखो वहाँ ये आ रहा है कि नहीं, वहाँ वो आ रहा है कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, वैसा हुआ कि नहीं, ये टेक्स्ट बटन, इसका बटन का नाम बदल के ये हो गया कि नहीं। ये सब सारी टेस्टिंग करनी होती है, तो अक्सर इन्हीं का यूज होता है। ठीक है। अच्छा, कई बार ये वर्ड सुना है कि नहीं, पहले ये बताओ। इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड। इनेबल्ड का मतलब होता है कि कोई चीज मतलब यूज करने लायक है, या इसका हम एक सिनोनिम और यूज करें तो वो है क्या? क्लिकेबल। जिसके ऊपर क्या किया जा सकता है? क्लिक किया जा सकता है, वही क्या है? क्लिकेबल। एबल वर्ड अंग्रेजी का है, ये इसलिए होता है कि ये उसके लायक है या नहीं। तो ये क्लिक करने लायक है कि नहीं, या इनेबल है कि नहीं, दोनों एक ही बात है। इनेबल का मतलब जैसे तुमको दिखाते हैं, अब जैसे ये बटन दिख रही है तुमको, या ये यहाँ टाइप कर ले रहे हो ना, ये इनेबल्ड है, इसको यूज कर पा रहे हो ना, ये क्या है? इनेबल्ड है। और एक इनेबल्ड होने की एक और पहचान होती है, जानते हो क्या? उसके कलर में, मतलब ऐसा कम्युनिटी हमारी यूज करती है, जो लोग इंटरनेट जो चीजें एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो एक दिमाग में है कि हमारे उनका कलर थोड़ा क्या होता है? ब्राइट होता है, जिसे कहते हैं चटक होता है। जैसे ये देखो, ये सब क्या है? इनेबल्ड है। ये सब क्या है? इनेबल्ड है। डिसेबल्ड तुम्हें दिखाएं? अच्छा हाँ, यहाँ देखो, ये ये सब इनेबल्ड है। अक्सर चीजें तुम्हें क्या मिलेंगी? इनेबल्ड ही मिलेंगी। सेव भी इनेबल्ड है, जिसके ऊपर देखो क्लिकेबल है कि नहीं, क्लिक करो कुछ होगा, कैंसिल कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, सेव करने की कोशिश करो तो हो सकता है पूछे कि भैया आप सेव करने की कोशिश किया लेकिन आपने प्रोडक्ट नेम भेजा ही नहीं, तो क्या सेव करे। लेकिन जो भी ये सब क्या है? इनेबल्ड है। डिसेबल का तुम्हें एग्जाम्पल, जैसे हाँ यहाँ देखो यार, ये देखो ध्यान से, यहाँ भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हर जगह है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, और यही यहाँ भी है। इसका कलर कैसा? डिसेबल है। ये डिसेबल्ड है, इसका कलर क्या होगा? धुंधला होगा।
जैसे आदमी देख के ही समझ जाए ये चीज काम करने योग्य नहीं है, क्लिक करने का कोई फायदा वायदा नहीं है। बहुत जगह ऐसा टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जहां तुम टाइप नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, डिसेबल्ड। जैसे मान लो तुम आपने आधार कार्ड से कहीं लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने के बाद अंदर के पेज पे जाते हो, वहां तुम्हारा आधार नंबर लिखा है, लेकिन वो चेंज कर, अगर वो क्या है, डिसेबल्ड है, तो वहां तुम चेंज नहीं कर पाओ। ये देख रहे हो, ये डिसेबल्ड है। अक्सर इसकी पहचान होती है, कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा फेड हो जाएगा। बहुत जगह दिखाई देगा, कई कई जगह दिखाई देगा, जैसे कोई बटन होगी पहले क्या होगी, डिसेबल्ड होगी, और लेकिन जैसे कई जगह ऐसा, किसी एप्लीकेशन में ऐसा दिखेगा कि जब जाओगे लॉगिन पेज पे तो जो लॉगिन वाली बटन होती है ना, वो डिसेबल्ड होगी। क्या होगी, डिसेबल्ड। मतलब क्लिक करो, क्लिक करने लायक दिखेगा, उसका कलर एकदम धुंधला सा दिखाई देगा, लेकिन वही यूजर नेम डाल दोगे और पासवर्ड डाल दोगे तो क्या हो जाएगी, इनेबल होगी। तो देखो फटाक से उसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, प्रॉपर दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब अब क्या है, वो इनेबल्ड। और कई चीज क्या हो जाती है, डिसेबल्ड। क्लियर है इतनी बात। ये कहीं और दिखता है, जैसे मान लो कहीं हम कुछ खरीद रहे हो, एक बार पेमेंट कर चुके हो, उस चीज के लिए पेमेंट कर चुके हो, तो हो सकता है वहां पेमेंट बटन हो, लेकिन देखो हो गई कि वो थोड़ी सी क्या हो गई होगी, धुंधली सी, और फिर क्या हो गई, वो डिसेबल हो गई। अब दोबारा एक बार पेमेंट कर चुके हो, दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने उसको क्या बना कर दिए, डिसेबल कर। तो ये चीज दिखती है बहुत। तो कई बार तुमसे तुम्हारे टेस्ट केस कहेंगे भी कि वहां जाओ, फलाने जगह जाओ, वहां जो बटन है वो क्या होनी चाहिए, डिसेबल होना चाहिए, वहां वो चीज क्या होनी चाहिए, इनेबल होना चाहिए, वहां वो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। इनेबल और डिसेबल में फर्क समझ में आया? तो बस उसके लिए देखो, मान लो किसी के लिए निकालें, जैसे यही है, ये है ना, ये एलिमेंट दिख रहा है ना, इसके लिए निकालें, या इसमें देखोगे फर्क आएगा, ये इनेबल्ड है और ये क्या है, डिसेबल्ड है, और बाकी ये सब क्या है, इनेबल्ड है। मान लो यहाँ पे हम इसी पे हैं, ये सर्च नाउ का जो टेक्स्ट है ये इनेबल है, डिसेबल निकालना चाहे तो ड्राइवर डॉट, अब इसके बाद मेथड क्या, अरे नहीं, वेब एलिमेंट तो हमारे पास है ना, हमारे पास वेब एलिमेंट है ना, ये अच्छा नहीं है, ये देखो, इससे एलिमेंट को ढूंढ लेगा कि नहीं ढूंढ लेगा। अब डॉट लगाएं, मेथड आते हैं ना, एक मेथड और है, इज इनेबल्ड। मेथड का नाम याद रख लो सब लोग, इज इनेबल्ड। मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन। देखो ध्यान से, कोलन के बाद जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है ना, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन। बूलियन का मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो सीधी सी बात है, ये जो मेथड है जिसका नाम इज इनेबल्ड है, ये रिटर्न करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर तुम्हारा एलिमेंट इनेबल्ड है तो ट्रू देगा, डिसेबल्ड है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे अगर हमसे कहा जाएगा कि भैया वहां जाके देखो वो चीज क्या होनी चाहिए, इनेबल्ड होनी चाहिए, तो हम यही मेथड कॉल करेंगे, उसका एक्सपाथ लिख के फिर क्या निकालेंगे, इज इनेबल्ड। इसके बाद हमें एक्चुअल क्या मिल जाएगा उसका, तो ये क्या है, बूलियन मिला है ना, बूलियन, फिर लिख देते हैं क्या, एक्चुअल स्टेटस, ठीक, और फिर ये भी लिख देते हैं बूलियन एक्सपेक्टेड स्टेटस। और क्या होना चाहिए भैया, वो ट्रू होना चाहिए ना भैया, वो अगर इनेबल होना चाहिए तो क्या एक्सपेक्टेड है मेरा, ट्रू। अब देखो यहाँ पे इफ एल से क्या करो, मैच करो, इफ एक्चुअल स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू, तो लिप प्रिंट कर दे क्या, सर्च नाउ वाली बटन है ना, सर्च नाउ, हम इसका निकाल रहे हैं, सॉरी कहाँ गया, मार्केटिंग में हम ये निकाल रहे हैं कि ये इनेबल है कि नहीं, कौन सी, ये सर्च नाउ जो है ये इनेबल है या डिसेबल। जैसे हमारा टेस्ट केस कह रहा है कि भैया वहां जाओगे फलाना पेज दिखाई देगा, और ये चेक करो कि जो सर्च नाउ बटन है वो इनेबल्ड है या
नहीं। अगर इनेबल है तो पास है, नहीं है तो क्या है, फेल है। तो हमने कोड क्या लिखा, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके इज इनेबल्ड, जब ये चलेगा तो एक्चुअल लेके आएगा, और एक्सपेक्टेड मेरा क्या है, वो क्या होना चाहिए, इनेबल्ड। इनेबल्ड के केस में क्या होता है, ट्रू। अब हमने यहाँ लिख दिया इफ एक्चुअल डबल इक्वल टू ट्रू, तो सर्च नाउ बटन इज पास्ड एंड इनेबल्ड, और ऐसे ये लिख दे। is failed and is actually sir now button testing is passed and button is enabled। या फिर अंग्रेजी और लिखो कि ये पास है, क्या लिख सकते हैं, बिकॉज लिखते हैं ना, क्योंकि, बिकॉज ये भी लिख सकते हैं ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये क्या प्रिंट करेगा कि सर्च नाउ बटन टेस्टिंग इज पास्ड बिकॉज, क्योंकि बटन क्या है, इनेबल्ड। और यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो तो यहाँ मेन रोल किसका है, इस मेथड इज इनेबल्ड। बस ये बूलियन देता है, बूलियन का मतलब क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर इनेबल्ड होगा तो क्या देगा, ट्रू देगा, और डिसेबल्ड होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। कई बार टेस्ट केस में ये भी लिखा होगा कि जैसे ये है, दिख रही बटन ना, ये भी क्या है, डिसेबल्ड, ये भी क्या है, डिसेबल्ड है, लेकिन ये क्या है, इनेबल्ड है। इसका एक्स पाथ लोगे और इसके बाद इज इनेबल ट्राई करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जैसे तुम्हारे टेस्ट केस में लिखा हो, जिसका एरिया लिखा होगा कि वहां जाओ तो वो चीज डिसेबल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज इनेबल, भाई टेस्ट केस है ना, टेस्ट केस में है कि भैया वहां जब पेमेंट कर दो तो पेमेंट बटन क्या हो जानी चाहिए, डिसेबल हो जानी चाहिए। ये टेस्टिंग कैसे करोगे, ये टेस्टिंग कैसे करोगे, पहले पेमेंट करोगे, पेमेंट डिसेबल हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, इसी इज इनेबल्ड मेथड के सहारे। और वो क्या रिटर्न करेगा, अगर डिसेबल हो गया होगा तो फॉल्स। और टेस्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, फॉल्स, तो पास है, नहीं तो फेल। ऐसा ये मत कभी समझना कि इनेबल होने का मतलब पास है या डिसेबल्ड होने का मतलब फेल है, ऐसा नहीं है। वो तो हमारा टेस्ट केस कहेगा ना, टेस्ट केस कहेगा कि वहां फलानी चीज क्या होनी चाहिए, इनेबल होनी चाहिए, तो इनेबल होना क्या है, पास है, तब ट्रू आना क्या है, पास है। लेकिन मेरा टेस्ट केस ये कहेगा भैया वहां जाओ, देखो वो बटन या वो टेक्स्ट, वो फील्ड जो है क्या होनी चाहिए, डिसेबल्ड होनी चाहिए। हाँ, तो फिर वहां पे क्या होगा, फॉल्स आएगा तब पास होगा, ट्रू आएगा तो क्या हो जाएगा। इसका भी बहुत यूज होता है, इज इनेबल्ड मेथड। क्लियर है ये, ठीक है। तो चलो एक मेथड और हो गया। अब लेकिन तुम लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ हो गया, आप जरा प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और एक बात और, सब किसके मेथड है ये लोग, वेब एलिमेंट के। गेट किसका है, ड्राइवर डॉट गेट, गेट किसका है, ड्राइवर डॉट गेट है ना, ड्राइवर क्रोम ड्राइवर का है ना ऑब्जेक्ट। तो भैया ये गलत मत आना क्लास में पूछे भाई कौन ड्राइवर का मेथड है और कौन वेब एलिमेंट का मेथड है, अलग अलग चीजें है ना। क्रोम ड्राइवर अलग क्लास है, वेब एलिमेंट अलग क्लास है। अब तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि क्लिक क्रोम ड्राइवर का मेथड, क्लिक किसका मेथड है, वेब एलिमेंट। इज इनेबल्ड किसका है, वेब एलिमेंट का। ये सब वेब एलिमेंट के मेथड है। देखिए फाइंड एलिमेंट किसका है, क्रोम ड्राइवर है ना। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। लाइन नंबर 90। अच्छा ये देखो कोई यूज नहीं है ये ऐसा, देखो अच्छा ये देखो इक्लिप्स इतना समझदार भी है। अगर कोई वेरिएबल बना दो और बनाने के बाद उसका कहीं यूज ना करो तो उसके नीचे ध्यान दो, येलो कलर की लाइन आ गई, ये वार्निंग की लाइन। इक्लिप्स अपनी तरफ से देता, ये जावा की तरफ से नहीं। इक्लिप्स कहता है कि अगर यार वेरिएबल यूज ही नहीं करना था तो बनाए क्यों। कोई एरर नहीं आएगी, कोड चलेगा। हम क्या सोच रहे थे, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड देंगे, लेकिन हमने यहाँ सीधे ट्रू लिख दिया ना, तो इसका यूज किया ही नहीं।
चलो हटा दे इसको, बहुत उसकी वैसे जरूरत है नहीं, या ऐसे लिख दो, बात तो वही है घुमा फिरा के ना। ठीक है, तो जरा अब एक फ्लो ऑटोमेट करो। अच्छा एक चीज कुछ और बता देते हैं, जैसे पहले ये जरा ये एप्लीकेशन समझो, क्या बताया था इसके बारे में, इसको बोलते हैं क्या, सीआरएम। सीआरएम में बिल्कुल, ये क्या है, कस्टमर रिलेशन ठीक है। तो याद रखो हर कंपनी में, जो भी कंपनी रन कर रही है, जो भी ठीक ठाक कंपनी है जिसके पास भाई ढेर सारे आदमी काम कर रहे हैं, 100-200 आदमी भी काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 100-200 आदमी ऐसे काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई इसका कस्टमर होगा ना। 100-200 आदमी कर रहे हैं तो जैसा काम हो उससे क्या होंगे, कई कस्टमर होंगे जिनकी जरूरतों के लिए वो काम कर रहा हो, इसीलिए उसने 100-200 आदमी रखे हैं और काम करवा रहा है। और ऐसी कंपनियां लाखों हैं पूरी दुनिया में, क्या है, करोड़ों है ना, पूरी दुनिया में ऐसी लाखों करोड़ों कंपनियां हैं जो क्या करवा रही हैं, भाई ऐसे काम कर रही हैं। तो उन हर आदमी के पास क्या है, अपना एक कस्टमर। तो इसके लिए इसीलिए देखो बहुत सी कंपनीज में, बैंक में, हर जगह क्या होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। उनका काम क्या होता है कि भाई अपनी जो भी है अपने कस्टमर के ऊपर ध्यान दो, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या मतलब जो भी है उसके ऊपर ध्यान दो। इसलिए कई बार क्या होता है, बैंक्स में क्या करते हैं, 50-50 जिनका 50-50 अकाउंट को किसी एक बैंक वाले को दे देते हैं कि भैया तुम इनके क्या हो, तुमको बता देंगे 50 लोगों के तुम्हारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ये है, कोई समस्या हो तो भाई तुमको भी अच्छा फील होगा। स्पेशली हमारे लिए इन लोगों ने क्या लगा रखा है, एक मैनेजर लगा रखा है, नहीं एक मैनेजर लगा रखा है जो हमारे लिए सब सारी चीजें कर रहा है। तो ये एक चीज है बिजनेस की, क्या, कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, और कस्टमर रिलेशनशिप ये पहले से होता है भाई, अगर हम भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास कई कस्टमर है, तो मेरा भी क्या होगा, एक कस्टमर से हमें ज्यादा काम आ रहा होगा, एक कस्टमर से हमें कम आ रहा होगा, तो एक के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। अब जब मेरे पास कस्टमर बहुत ढेर सारे हों तो हमें वो चीजें कैलकुलेट करनी होगी, देखनी होगी ना। इसी वजह से एक सॉफ्टवेयर आया, क्या, जिसका एक टाइप है सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम क्या है, सीआरएम या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर में वो चीजें होती हैं जो जनरली एक कस्टमर से रिलेटेड होती है। गया, और इस सॉफ्टवेयर को यूज कौन करेगा, भाई मेरी कंपनी है तो मेरा एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला है, एक सेल्स वाला है ना, एक एचआर वाला है, एक टेक्निकल टीम वाला है, तरह तरह के लोग हैं कि नहीं। इसको ये सभी यूज करेंगे। हर आदमी को ये बताया गया होगा क्या, कि भाई देखो ये कस्टमर बड़ा है, इसके ऊपर ध्यान देना है, जिनका रेवेन्यू इतना हो उनके ऊपर और ध्यान देना है ना। फिर या फिर हम कई बार ये जानना चाहते हैं मेरे बिजनेस से कि मेरा बिजनेस कब अच्छा चलता है और कब बुरा चलता है। तो ये सब चीजें एनालिसिस कैसे करोगे, कॉपी पेपर पे करोगे तो क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसी वजह से क्या सिस्टम आया है, एक सीआरएम बनाया जहां पे एक कस्टमर कंपनी से कैसे जुड़ता है, यहां से लेके अंतिम तक उसको सर्विस सपोर्ट सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल हो। भाई देखो जैसे तुम सामान ले रहे हो, लैपटॉप, या तुम कुछ को तुम मार्केटिंग वाला कोई और है जो तुम्हें आया वो बेच के गया, इसके बाद जब बिगड़ जाएगा तो तुम मार्केटिंग वाला थोड़ी करेगा, तो तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, सर्विस वाला करेगा। तो तरह तरह के लोग हैं ना, अगर कुछ पैसे का इधर उधर होगा तो शायद तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट वाला करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनीज में। तो एक कंपनी में एक कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल, एक कस्टमर से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो चीजें एक कंपनी और कस्टमर के बीच में होती है, वो सारी चीजें क्या करना, इसके थ्रू मैनेज करना। इसीलिए क्या बनाया इन लोगों ने सॉफ्टवेयर। अब जैसे देखो बिजनेस कई हो सकते हैं, कोई भी मेरा बिजनेस, सपोज करो हम ही हैं, मान लो हमें यहाँ कोई हम बिजनेस कर रहे हो, हम मान लो इंस्टीट्यूट चला या एक कोचिंग खोल रखी है, हमें अब क्या चाहिए, बच्चे चाहिए भाई, कि हमें पढ़ने के लिए क्या मिले, बच्चे। अब हम क्या करें, हमें नहीं समझ में कुछ आ रहा है, तो हमने क्या किया, कहीं से डेटा निकलवाया,
कहीं से डेटा निकलवाया कि जो कौन ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं या 8वीं पास कर चुके हैं और 9वीं में कोचिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। कहीं न कहीं इधर उधर से डेटा निकाला, फेसबुक से निकाला, कहाँ से निकाला, और वो सारा डेटा लिया और इसके बाद क्या किया, 4-5 बंदों को बैठाया, ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया, फोन करना शुरू, बच्चों के पास नहीं तो बच्चों के माँ बाप के पास, जिनका कहीं से हमने डेटा निकलवाया कि भाई ऐसे कितने कौन है जिनके बच्चे इतनी उम्र के हैं। तो डेटा बिकता है, कहीं न कहीं मिल जाएगा, तुम्हें खरीदोगे तो कोई देगा कि भाई ये डेटा, वो डेटा की कास्ट लेगा, तुमको डेटा दे देगा। तुम क्या करोगे, 10 आदमी बैठा दो, तो वो क्या करना शुरू करेंगे, हर आदमी को फोन करना शुरू कि सर आपके बच्चे को ये जरूरत है, आपका बच्चा इस क्लास में, हमको पढ़ाना है, ये है हमारी ये चीज है, तुम बताना शुरू करो, है ना। अब देखो कस्टमर वही है ना, कस्टमर वही है ना। अब क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है वो फोन उठे, फोन करे और तुरंत कहे सॉरी यार हमको नहीं लेना। ये बोल सकता है कि भैया हमें मेरा बच्चा, या फिर ये बोल सकता है मेरा बच्चा अभी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गया है, 1 साल बाद आए। या ये भी बोल सकता है कि मेरा बच्चा ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर रहा है। तरह तरह के जवाब आएंगे कि नहीं, जो लोग फोन करेंगे। कोई कहेगा अच्छा हाँ बताइए कहाँ पे है आपकी कोचिंग, हम जानना चाहेंगे, मेरा बच्चा इतना, या कोई कहेगा यार नहीं मेरा बच्चा इतना बड़ा है ही नहीं। तो 10 तरह के लोग जवाब देंगे कि नहीं, वो लोग बात करेंगे, उन लोग के जवाब क्या करेंगे, नोट डाउन, ठीक है। उसी में से 10 अगर एक आदमी, एक फोन करने वाले ने दिन भर में 100 फोन किए, 100 फोन में से उसमें क्या होगा, 15 या 20 लोग हो सकता है क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। 15 लोग क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, और बाकी 85 लोग क्या कहेंगे, हमें जरूरत नहीं। तो ये जो 15 हैं इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा, इस मार्केटिंग की लैंग्वेज में एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, लीड्स, या लीड मिली है। देखो मीडिया वाले भी कहते हैं लीड मिली है, कहीं से कुछ अब होने की उम्मीद है, गुंजाइश है, कहीं से कुछ क्या मिला है, एक लीड मिली। तो ये जो 15-20 बंदे होते हैं क्या बोलते हैं जानते हो, वो लोग अपनी लैंग्वेज में लीड्स बोलते हैं। यार ये क्या है, लीड्स। अब उन 15 से हो सकता है कि क्या करें, हो सकता है अब टेलीकॉलर बात नहीं करेगा, अब हो सकता है उनका सुपरवाइजर बात करे, क्योंकि ये इंटरेस्टेड लोग हैं, अब ऐसे आदमी से बात करानी है जो ज्यादा समझदार, अब उससे दूसरा बात करेगा। फिर हो सकता है अगर और इसके आगे भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, तब ये होगा कि इसको टीचर से मिलवा होगा ना, तो पूरा बिजनेस है। फिर अगर सब कुछ सही रहा तो फिर वो उसने स्टार्ट किया तो उसका हमने क्या बनाया, अपने कोचिंग में एक अकाउंट बनाया। हम लोग अक्सर कस्टमर जो होता है हमारे लिए क्या होता है, हर कस्टमर का एक अकाउंट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कस्टमर से हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, कब नहीं मिला, तो हम अकाउंट बनाते हैं। फिर अकाउंट बन जाता है क्योंकि वो ज्वाइन कर लेता है। फिर हो सकता है कि ज्वाइन करने के बाद छोड़ दे, या हो सकता है किसी वजह से ज्वाइन करने के बाद फिर वो पेमेंट भी करता है, तो पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे करके क्या होंगी, ढेर सारी क्या होती है, एक कंपनी को जब चलाते हो तो वहाँ कई क्या होती है, टीमें होती है, और सब किस लिए है, कहीं कहीं किसके लिए, काम तो जो हो रहा है, बाद में ये भी मैनेज करना है कि मेरा कस्टमर किस तरह से मेरे पास क्या करे, रुका रहे, स्टे करे। अब उसके लिए यूज किसका करते हैं, ये सीआरएम के सॉफ्टवेयर। इसीलिए जरा देखो यहाँ पे सीआरएम है ना, यहाँ मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग क्यों वर्ड आ रहा है, हेलो, हाँ अच्छा नहीं है तो या लैपटॉप नहीं है, आप आ जाइए, आप बोर्ड थोड़ी छोटी के साथ, हाँ सामने जो नहीं है घर बना वही है, ठीक। अब देखो माई होम पेज है और क्या दिख रहा है, मार्केटिंग। तो कंपनीज में होती है ना मार्केटिंग के डिपार्टमेंट, है ना। अच्छा जो भी है, फिर यहाँ क्या दिख रहा है, कैंपेन्स ना। जब कंपनीज मार्केटिंग करती हैं तो मार्केटिंग के उनके अपने तरीके होते हैं ना। कैंपेन की हिंदी क्या होती है, अभियान। मार्केटिंग के क्या चलाती हैं कंपनियां, कैंपेन चलाती हैं। जैसे हमको अगर अपनी मान लो कोचिंग का करना है तो हमने क्या किया, हमने कुछ बंदे बैठा दिए कि भाई तुम फोन करके बंदों को बात वो करो। कुछ को क्या किया, बैनर लगवा दिए, कहीं क्या लगवा दिए, पोस्टर लगवा दिया, कहीं क्या पंपलेट करवा दिए, और इसका हम हिसाब रखते हैं बिजनेसमैन। ये देखते हैं, और अक्सर देखो वो तुमसे पूछता है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। वो यही जानना चाहता है कि मेरे किस उसने तरीके ने ज्यादा
कैंडिडेट या ज्यादा बिजनेस या ज्यादा कस्टमर वो लेके मेरे लिए आया है, जिससे कि अगली बार जब उसे करना होगा तो उसमें ज्यादा पैसा डालेगा और दूसरों में क्या करेगा, भाई हम लोग अपना जो भी होगा एकदम इसी तरह से तो कंपनियां चलती है। इसलिए देखो एक चीज होगी हर ये सीआरएम में एक चीज जरूर होगी, क्या मार्केटिंग होगा, उसमें क्या होगा, कैंपेन होगा, जहां हम बताएंगे कि भाई अब देखो सबका अलग अलग तरीका कैंपेन का होगा। जैसे हमें तुम लोग को बेचना है तो कुछ अलग है। एक कंपनी ऐसी है सपोज करो जो क्या करती है, जैसे भदोही है, जहाँ होंगी 200-400 कंपनियां कारपेट से रिलेटेड। अब सबको क्या सामान चाहिए, वाइपर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो सैनिटाइजिंग से रिलेटेड सामान है सबको चाहिए कि नहीं चाहिए। एक कंपनी होगी पोछा लगता होगा, झाड़ू लगता होगा, वाइपर चाहिए, झाड़ू चाहिए, फिनाइल चाहिए, सब चाहिए ना। अब एक कंपनी खुलती है, वो क्या सोचता है कि अब हम काम करेंगे, उसको सबको नहीं बेचना है कि बस हम इन्हीं 400 कंपनियों से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनके पास बड़ा काम है, ये हो सकता है हमें मिल जाएगा, तो मेरी हमेशा इनके यहाँ क्या रहेगी, सप्लाई रहेगी, हम इनको यहाँ अपने यहाँ इनके यहाँ सामान भेजेंगे। तो वो क्या करेगा मार्केटिंग कैंपेन, क्या वो पोस्टर लगवाएगा गाँव जाके, तो पोस्टर बैनर की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, हो सकता है 4, 6, 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट कंपनीज में भेजे, कुछ लोगों से फोन करवाए, कुछ फोन में पैसा लगवाए, कुछ आदमी रख के वहां भेजे, ठीक है, कुछ और तरीके अपनाए, जैसे जो सफाई करने वाले हैं उन लोगों के पास भेजे समझाने के लिए नहीं हमारे प्रोडक्ट यूज करवाओ अपनी कंपनी में, ये क्या है सही है। तो तरह तरह के मेरे तरीके होंगे ना। तो कैंपेन क्या होंगे, हमेशा वो बिजनेस टू बिजनेस क्या होंगे, वेरी करेंगे, चेंज होंगे। और एक सीआरएम में यही सब कुछ होता है। यहाँ है जैसे मार्केटिंग है, कैंपेन है ना, लीड्स है ना, जैसे वही होगा, और इसके बाद क्या है, अकाउंट है ना, कॉन्टैक्ट्स है ना। तो यही अकाउंट्स बनाओगे, लीड्स बनाओगे। जब भाई अब देखो वही आदमी यही सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा होता तो वही फोन करने वाला क्या करता, फोन करता, फोन करने के बाद फिर क्या करता, सबको कागज पे लिखता, हमको लेके आता, कागज देता, ये सब ड्रामा होता ना। या मान लो हमने भेज दिया आदमी को कि तू भाई जा फलानी जगह खड़े हो जाओ और उनसे बोलो ये चीज लेने की, कौन कौन इंटरेस्ट होता है उनका हमें डिटेल चाहिए। तो क्या करेगा, अब हमने ऐसे 50 बंदे छोड़ दिए, अब क्या होगा, 50 के 50 गए, अपने हिसाब से मार्केटिंग करना शुरू किए। अब शाम को सब लेके लाइन लगा के मेरे आगे खड़े हो गए, पर्ची ले लेके अपना, भैया हमको ये मिला है, इसका ये नंबर है, ये मिला है, ये मिला है। यार ये सीआरएम कितना अच्छा है कि इसी पे हम भी एक वेब एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे चलता है, हम भी लॉगिन कर सकते हैं, और जो 50 आदमी रखे हैं उन लोग का भी यूजर नेम पासवर्ड इस पे क्या कर देंगे, बनवा देंगे। कहेंगे भाई मिलो, जिससे जिससे मिलते जाओ, या मोबाइल के ऐप में या लैपटॉप में चलता है, खोलो और वहां पे क्या कर दो, उसकी डिटेल डाल दो, तुम्हें लाइन लगा के आके दिखाने की जरूरत थोड़ी ना। इसीलिए तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम, और खासकर वेब एप्लीकेशन, कि इन्हें कोई भी इंटरनेट पे यूज कर सकता है, जिसके पास यूआरएल हो, यूजर नेम हो और क्या हो, पासवर्ड। यहाँ यही है, इसीलिए एक सीआरएम में कई यूजर नेम पासवर्ड होंगे, बस एडमिन ही नहीं होगा। और अक्सर यूजर, ये भी बात ध्यान से सुनो, हर यूजर नेम और पासवर्ड की परमिशन अलग अलग हो। जैसे अगर कोई बंदा मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग की चीजें देख पाएगा, हो सकता है अकाउंट की चीजें देख ना पाए। वो खोलेगा अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के डालेगा ना, तो उसको अकाउंट दिखाई ही नहीं दे। अकाउंट वाला बंदा होगा तो उसे होता है अकाउंट दिखाई देता हो, सेल्स दिखाई देता हो, एचआर वाला कोई चीज दिखाई ही नहीं दे। तो क्या है, क्योंकि उसको ये परमिशन नहीं है। तो यूजर नेम पासवर्ड में ये भी मिलेगा सीआरएम में। हर सीआरएम में क्या होते हैं, कई तरह के यूजर होते हैं, और उनकी अलग अलग क्या होती है, परमिशन होती है। जिसकी परमिशन होती है उसके हिसाब से इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये सीआरएम अब देखना शुरू करो, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है तो इसकी हेल्प अवेलेबल है। नेट से कनेक्ट रहोगे तो दिखेगा, वैसे हेल्प की जरूरत नहीं, सिंपल सा सॉफ्टवेयर तुमको अब समझ में आना शुरू होगा। जाओ ना, जैसे अकाउंट्स में जाओ, फिर कहाँ जाओ, या लीड्स में जाओ। देखो यहाँ एक प्लस बटन दिख रही है ना, यहाँ लीड्स में क्या आ रहा है, जो लीड्स बने हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मान ले हमने बंदे ने, हम ही मार्केटिंग वाले हैं, हमने नए बंदे से फोन किया, वो इंटरेस्टेड हुआ, तो हम क्या करेंगे, नया बनाएंगे ना। तो यही प्लस बटन इसके लिए है, क्रिएट लीड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये प्लस बटन, इस पे क्लिक करो। अब देखो
अब यहाँ देखो उसका आ गया पूरा फॉर्म ना, अब भरे कि भैया उसका लास्ट नेम क्या है मान लो, ठीक है, चलो यादव लिख देते हैं, कंपनी नेम डालना है मान लो EVS लिख देते हैं, टाइटल डाल देना है, मतलब जो भी डाल देते हैं, इंजीनियर डाल देते हैं। तो भाई जो बात करेगा ये सब भरेगा ना अपना फॉर्म में, कॉपी ओपन करने की थोड़ी जरूरत है, भर के क्या कर देगा सब कुछ सेव। और इस चिन्ह को पहचानना आज से, अगर किसी के आगे ऊपर स्टार बना हो रेड कलर से या स्टार बन जाती है, उसका मतलब ये कंपलसरी है, या एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होगा, 2 वर्ड कंपलसरी, या ज्यादा अच्छा वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो है मैंडेटरी। मैंडेटरी जैसे यहाँ पे देखो बहुत चीज भरनी है ना, अगर हम ये इतनी चीज ही भरे हैं, सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने मैंडेटरी चीज भरी है। लेकिन हम सब भर दें, एक मैंडेटरी चीज क्या कर दें, छोड़ दें, तो ये सेव नहीं होगा। मैंडेटरी का मतलब ये क्या है, आवश्यक, इसको तो डालना ही डालना है बाकी, और जिसके ऊपर ऐसे ना बनाओ इसका मतलब वो मैंडेटरी नहीं। अगर कहीं ऐसा हो किसी के ऊपर बनाओ और किसी के ऊपर नहीं बनाओ, तो तुरंत समझ जाना जिसके ऊपर बना है इसको तो इसमें वैल्यू बिना डाले ये फॉर्म हम सेव नहीं कर सकते, लेकिन जिसके ऊपर नहीं बना है उसके ऊपर उसमें बिना वैल्यू डाले भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो सेव करो, आया ना, कह रहा है क्या, कंपनी कैन नॉट बी इम्प्टी, भैया कंपनी का नाम इम्प्टी नहीं हो सकता। अब देखो सेव हो गया ना, सेव हो गया। और इसके बाद क्या मिल गई है, LEA 11 क्या हो गई, लीड आईडी, और उसको बता दिया बंदे को कि भाई हमने अपने पास रख लिया, और जब भी सर्च करना होगा हमारे पास सैकड़ों लीड होगी, कोई बात नहीं, हम क्या सर्च मारेंगे, LEA 11 इंटर मारेंगे, एक ही आ जाएगा, हम डिटेल क्या करेंगे देखिए। या हम वो हैं टेलीकॉलर हैं जो हमने फोन करने वाले थे, लेकिन मेरा भी एक सुपरवाइजर है ना, फिर वो बात करता हूँ 10 लोगों से जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसको हम ये लीड नंबर दे देंगे कि फलाना लीड ये लीड्स है, तो वो लीड को ओपन करके क्या करेगा, उनका नंबर ऊपर निकाल के जैसा बात करना होगा बात करेगा, वो अपनी डिटेल डालेगा कि ये इंटरेस्टेड तो लग रहा है लेकिन अभी नहीं है, या हाँ ये इंटरेस्टेड है, एकदम इस चीज को खरीदेगा। इस तरह से बिजनेस चलते हैं, इसीलिए CRM है। देखो सेल्स भी है कि नहीं, एनालिटिक्स से मतलब क्या, रिपोर्ट्स, तुम ये देख सकते हो महीने वाइज क्या रिपोर्ट है, कब बिजनेस ज्यादा हुआ, कब बिजनेस कम हुआ, इस टाइप की चीजें भी तुम क्या कर सकते हो, रिपोर्ट्स में देख सकते हो। इन्वेंट्री का मतलब जानते हो क्या होता है, ना 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 यार, इन्वेंट्री को हाँ वैसे समझो गल्ला, जो काउंटर नहीं होता पैसे का, दुकान में खड़े होते हैं जहां से पैसा लेते देते हैं, वो क्या है, इन्वेंट्री है। जैसे कहीं जाके कहीं सामान माल में गए, सामान खरीदे, फिर आते हो ना काउंटर पे बिलिंग वाले, तो वो समझ लो क्या है, इन्वेंट्री है, जहां पैसा कैश लिया दिया जा रहा है। जो भी टूल्स में इतनी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं इसमें, जरा इसको भी अब क्या करो, ऑटोमेट करो। पहले एक्सेस ना करो कि लीड क्रिएट करने तक की चीजें क्या करो, ऑटोमेट करो। मेन टॉपिक पढ़ा रहा था, मुझे नींद आ रही थी।